हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा कि हमने बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान अपने दोस्तों के साथ यहाँ पिल रीजन की तरफ आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले एल्डर यीजोंग के साथ यहाँ पिल टावर में अपने एल्केमी बैच की असेसमेंट करवाता है, जहाँ उसकी मुलाकात 5 मेजर क्लैन में से एक क्लैन बाई क्लैन की बुढ़िया से होती है, जिसे एट द एंड वो एक पंच भी जड़ देता है। और साथ ही में हमें ये भी पता चला था कि आज शाओयान को यहाँ से एल्केमी के 7 टियर के मिडिल ग्रेड का एक बैच भी मिला था। और अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शाओयान को एल्डर यीजोंग, लिटिल फेरी डॉक्टर, सीनियर टियानो जुनजी और सिनलन के साथ यहाँ सिटी मार्केट की तरफ देखते हैं, जहाँ सभी लोग तो इस वक्त शाओयान के पास मौजूद इस एल्केमी के 7 टियर के बैच को देखकर ही हैरान थे। जिसके बाद फिर उनकी नजर एल्डर यीजोंग पर भी जाती है और अब वो सारी कहानी यहाँ की समझ जाते हैं, क्योंकि अब ये रूमर्स तो यहाँ पूरे पिल रीजन में फैल चुके थे कि 5 मेजर फैमिली में से एक फैमिली, ये फैमिली और उनका सन इन लॉ जो कि एक कमाल का एल्केमिस्ट है, लेकिन यहाँ ये किसी को नहीं पता था कि उनका सन इन लॉ एक 7 टियर का एल्केमिस्ट निकलेगा। और अब जैसे ये सारे गॉसिप शाओयान और उसके पीछे खड़े टियानो जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर सुनते हैं तो उन दोनों की तो यहाँ पीछे हंसी निकल जाती है। जिसके बाद फिर शाओयान एल्डर यीजोंग से यहाँ सिटी की इस तरफ मौजूद इस एल्केमी मटेरियल्स के ट्रेडिंग फेयर के बारे में पूछता है, क्योंकि वैसे उसने तो पिल रीजन में मौजूद इस एल्केमी फेयर के काफी चर्चे सुने थे, लेकिन यहाँ देखने से तो उसे यहाँ पे मौजूद सारे मटेरियल्स यहाँ काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहे थे। तो इस पर फिर शाओयान को सिल्लन भी रिप्लाई करती है कि ब्रदर शाओयान, ये बाहर की जगह तो बस एक आउटसाइडर रीजन है, लेकिन अगर आपको यहाँ से कोई कीमती ग्रेड के मटेरियल्स चाहिए तो आप वहाँ सामने की तरफ उस एल्केमी फेयर से जाकर ले सकते हैं। वहाँ पर बस केवल हाई टियर के एल्केमिस्ट का जाना ही अलाउड है, तो क्यों ना आप जब तक वहाँ उस एल्केमी फेयर में जाकर कुछ विजिट कर ले, तब तक मैं यहाँ इस बाहर आउटसाइडर रीजन में कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जिस पर फिर शाओयान भी हामी भरकर आगे की तरफ अपने साथियों के साथ उस एल्केमी फेयर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पीछे से एक जोर की आवाज आती है। फिर एक बड़े स्पेस क्रैक के साथ वहाँ एक कैरेज काफी रफ्तार से उन सभी के ऊपर से आगे गुजर जाती है, जिसे देखकर तो यहाँ मार्केट में मौजूद सभी लोग अब हैरान हो चुके थे। इसके बाद फिर एल्डर यीजोंग भी शाओयान को बोलते हैं कि शाओयान, जिसका मुझे डर था शायद अब वही बात होने वाली है, क्योंकि अभी ये जो कैरेज यहाँ से गुजरी है ये दान फैमिली वालों की है और ये सभी यहाँ इस पिल रीजन में कुछ समय बाद होने वाली असेसमेंट और फैमिली कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आए हैं। अब जैसे शाओयान एल्डर यीजोंग की ये बातें सुनता है तो वो फिर उस कैरेज के अंदर अपनी हेवनली आइज का यूज करके देखने लगता है, पर यहाँ उसकी पावर्स का यूज करने के बावजूद भी वो उस कैरेज के अंदर मौजूद लोगों का कुछ भी पता नहीं लगा पाता। बस उसे वहाँ से किसी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है। जिसके बाद फिर शाओयान उन एल्डर यीजोंग से इस दान फैमिली के बारे में पूछता है, तो फिर इस पर एल्डर यीजोंग भी शाओयान को बताने लगते हैं कि वैसे ये दान फैमिली वाले इस पूरे पिल रीजन में अपनी एक लो प्रोफाइल रखना ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को तो यहाँ मौजूद सभी जानते हैं कि इन दान फैमिली वालों के पास काफी स्ट्रॉन्ग और हाई टियर के एल्केमिस्ट मौजूद हैं और इस पूरे पिल रीजन में बस 2 फैमिलीज ही, एक दान फैमिली और दूसरी शाओ फैमिली, बस यही वो 2 फैमिलीज हैं जो कि टॉप फैमिलीज में गिनी जाती हैं। फिर इन्हीं बातों के साथ अब वो एल्केमी फेयर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सीन चेंज होकर हम उसी कैरेज के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर हम दान फैमिली की एक यंग लेडी दाओचैन को देखते हैं और उसके सामने एक आदमी दाओशुआन भी बैठा होता है, जो कि इस वक्त दाओचैन को बोलता है कि वैसे वो लड़का भी एक काफी कमाल का एल्केमिस्ट था, क्योंकि वो अपनी इस यंग एज में एल्केमिस्ट के 7 टियर के मिडिल ग्रेड तक पहुंच गया। वैसे दोस्तों यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि ये दोनों इस वक्त शाओयान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी अभी उस स्ट्रीट के ऊपर से जाते हुए उनकी नजर ये फैमिली के एल्डर यीजोंग और शाओयान पर भी पड़ी थी। जिसके बाद फिर वो दाओशुआन उस दाओचैन से पूछता है कि क्या तुम उस एल्केमिस्ट को देखकर अब थोड़ी सी परेशान हो चुकी हो। अब इस पर दाओचैन का कोई रिप्लाई न आने पर वो दोबारा से बोलता है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से तुम्हें परेशान तो शाओ फैमिली की उस विच से होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट होने वाले कॉम्पिटिशन में यहाँ अब वो भी आने वाली है। और तो और मैंने इतना भी सुना है कि वो शाओयान अपनी पूरी जनरेशन की एक कमाल की एल्केमिस्ट है, तो इसलिए दाओचैन तुम्हें इस बार के एल्केमी कंपटीशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा और मुझे तो लगता है कि इस बार का कंपटीशन एक कमाल का होने वाला है। जिसके बाद अब दूसरी तरफ हम शाओयान और उसके सभी साथियों को देखते हैं, जो कि सारे इस वक्त उस एल्केमी फेयर के बाहर पहुंच चुके थे और यहाँ उनकी मुलाकात एक दाओजोंग के वॉरियर से होती है, जो कि असल में यहाँ का बस एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। जिसे देखकर तो शाओयान भी स्टार्टिंग में हैरान हो चुका था, क्योंकि वो एल्डर वो तो बिल्कुल शाओयान के कल्टीवेशन रियलम के बराबर ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बस एक सिक्योरिटी की तरफ से ही था। इसके बाद फिर वो एल्डर शाओयान को अपने बारे में बताकर उन सभी को अब अंदर की तरफ ले जाने लगता है
और रास्ते में जाते जाते वो शाओयान से उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पूछने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ इस एल्केमी फेयर में काफी लंबे समय से हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इतना भी बता सकते हो कि तुम्हें इस एल्केमी मटेरियल्स के मेले से क्या चाहिए, मैं शायद तुम्हारी उन मटेरियल्स को ढूंढने में थोड़ी सी मदद कर दूं। तो उसके बाद फिर शाओयान भी उन्हें कुछ मटेरियल्स के नाम बताने लगता है जिसका यूज वो नेक्स्ट होने वाले एल्केमी कॉम्पिटिशन में करने वाला था, जिसमें से एक एवरग्रीन स्पिरिट वाइन, दूसरा ब्लड एल्फ डीमन एसेंस फ्रूट और साथ ही में यहाँ से शाओयान को एक स्नोबोर्न जिनशिन भी चाहिए था। जिसे सुनकर तो वो एल्डर भी शाओयान को इतने रेयर मटेरियल्स मांगता देख एकदम से बोलता है कि वैसे हमारे पास वो एवरग्रीन स्पिरिट वाइन और ब्लड एल्फ डीमन एसेंस फ्रूट वो तो हमारे पास अभी मौजूद नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से उस स्नोबोर्न जिनशिन को आराम से खरीद सकते हो क्योंकि ये मटेरियल आज की हमारी ट्रेड में मौजूद है। जिसके बाद फिर वो एल्डर शाओयान को यहाँ एक स्टॉल की तरफ ले आता है जहाँ पहले से ही काफी भीड़ मौजूद थी क्योंकि यहाँ वो शॉपकीपर अपने हाई प्राइस की वजह से सभी लोगों से झगड़ा कर रहा था। तो इसे देखकर फिर वो एल्डर भी यहाँ उस शॉपकीपर के सामने आकर उससे इसके बारे में पूछने लगता है। तो इस पर फिर वो दुकानदार भी एल्डर को बताने लगता है कि वैसे इन सभी को मुझसे मेरे एल्केमी मटेरियल्स तो चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं उन मटेरियल्स के प्राइस की तो वो मेरे मटेरियल्स के अकॉर्डिंग मुझे उतना पे भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे तो अब ये पता ही नहीं कि यहाँ पर इस तरह के लोग आ भी कैसे जाते हैं। मैं तो कब से न जाने इन सभी को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बात सुनकर फिर एल्डर भी शाओयान को इसके बारे में बताते हैं कि तुम इस पर ज्यादा ध्यान ना दो क्योंकि हमारे इन मिस्टर यान इनका थोड़ा मूड ऑफ तो चलता ही रहता है, लेकिन तुम इस बारे में चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, जैसा कि तुम्हें चाहिए इनके पास तुम्हारी वो स्नोबोर्न जिनशिन तो जरूर ही मिलेगी। फिर उसके बाद वो एल्डर सीधा उस शॉपकीपर से शाओयान को उसकी स्नोबोर्न जिनशिन दिखाने के लिए बोलता है। इधर स्नोबोर्न जिनशिन का नाम सुनकर तो वो दुकानदार भी अब शाओयान को काफी गौर से देखने लगता है। तो इस पर फिर शाओयान के कंफर्म होने पर वो शॉपकीपर भी अपने पास से एक स्नोबोर्न जिनशिन का बॉक्स को बाहर निकालता है और फिर जैसे ही वो शॉपकीपर अपने उस बॉक्स को ओपन करने लगता है तो वो साथ ही में शाओयान को इस मटेरियल के बदले एक 7 ग्रेड के हाई टियर के एलिक्सर की मांग करता है, जो कि सही में एक स्नोबोर्न जिनशिन के लिए वो तो काफी ज्यादा प्राइस था। तो इस पर फिर वहीं खड़े सभी लोग शॉपकीपर पर अब दोबारा से भड़कने लगते हैं और बोलते हैं कि देखो इसे तो अभी भी यहाँ पर शर्म नहीं आ रही कि कैसे वो एक बस स्नोबोर्न जिनशिन के लिए एक 7 ग्रेड के हाई टियर के एलिक्सर की मांग कर रहा है। जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं जो कि इसी पर बोलता है कि देख बुड्ढे, मैंने माना कि तुम्हारा ये मटेरियल काफी ज्यादा रेयर और थोड़ा बहुत कीमती भी लगता है, लेकिन फिर भी इसके लिए तुम्हारा मुझसे एक 7 टियर के एलिक्सर की मांग करना शायद अभी तुम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चले गए, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि कोई भी एल्केमिस्ट इस मटेरियल का यूज करके बस एक 7 ग्रेड के हाई लेवल का एलिक्सर ही बना सकता है और साथ ही में उसको रिफाइन करने के लिए इसमें उसके कई सारे बाकी के रेयर मटेरियल्स भी लगेंगे। और फिर भी तुम मुझसे अपने उस स्नोबोर्न जिनशिन के लिए एक 7 ग्रेड के एलिक्सर की मांग कर रहे हो। और अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही मांग बैठे। जिस पर फिर वो शॉपकीपर भी शाओयान को बोलता है कि लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो, लेकिन फिर भी मुझे अपने इस मटेरियल के बदले एक 7 टियर का एलिक्सर ही चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ वैसे भी मेरी इस स्नोबोर्न जिनशिन के अलावा यहाँ पर किसी और के पास ऐसा कोई मटेरियल मौजूद नहीं। और अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और वैसे भी मुझे यहाँ पर अपने गेस्ट को एंटरटेन करने का कोई भी शौक नहीं। तो अब उस दुकानदार के इतने खराब बिहेवियर को देखकर यहाँ शाओयान अपने पास से एक 7 टियर के मिडिल ग्रेड की पिल को बाहर निकालता है, जो कि असल में एक एलिमेंटल पिल थी, और इसका यूज करके कोई भी एल्केमिस्ट अपना ब्रेक थ्रू काफी आसानी से कर सकता है, जिसके बाद तो उसकी पिल रिफाइनिंग में भी काफी इंक्रीमेंट आ सकता है। शाओयान जैसे ही यहाँ इस एलिक्सर को बाहर निकालता है तो उसके बगल में खड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, और फिर ये देखकर शाओयान कहता है कि वैसे मेरे पास तो ये पिल थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो शायद अब मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। जिसके बाद शाओयान वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वो ओल्ड मैन शाओयान के पास भागा भागा आता है और शाओयान को रोककर उसे बोलने लगता है कि लिटिल ब्रदर, मुझे माफ कर देना, शायद मैं यहाँ आज तुम्हारा थोड़ा सा एडवांटेज उठाने लगा था, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे पास ये एलिक्सर है तो क्यों ना तुम इस एलिक्सर के बदले मेरी इस स्नोबोर्न जिनशिन को एक्सचेंज कर लो। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे पास कुछ अलग अलग तरह के हेवनली मटेरियल्स और कुछ अलग तरह के ट्रेजर्स भी मौजूद हैं। अगर तुम चाहो तो तुम अपने इस एलिक्सर के बदले उन मटेरियल्स को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ उस बुढ़ऊ को शाओयान के पास मौजूद उस एलिक्सर के बारे में काफी अच्छे से पता था, और वो अपने हाथों लगी इतनी कीमती चीज आसानी से खोने थोड़ी ना वाला था। मगर इस पर शाओयान उसे सीधा ही बोल देता है कि देखो बुढ़ऊ, मुझे तो बस एक एवरग्रीन स्पिरिट वाइन, ब्लड एल्फ डीमन फ्रूट
और स्नोबोन जिनशिन ही चाहिए। और अगर ये मटेरियल्स तुम्हारे पास हैं और तुम उन्हें मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहते हो तो तुम मुझे ना अभी बता दो, क्योंकि मैं तो जैसे तुमने पहले मुझसे कहा था मैं यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। जैसे जाता देख वो ओल्ड मैन दोबारा से अब शाओयान को रोककर उसे अपने पास मौजूद बाकी के मटेरियल्स को दिखाने लगता है और बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम ज्यादा जल्दबाजी ना करो, पहले एक बार तुम मेरे सारे के सारे ट्रेजर्स को देख तो लो, और अगर तुम चाहो तो उस स्नोबोन जिनशिन के साथ तुम मेरे किसी भी एक ट्रेजर्स को अपने साथ उस एलिक्सर के बदले ले जा सकते हो। मगर शाओयान तो यहाँ उस बुढ़ऊ की ये सारी बातें तो मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पीछे से सीनियर टियानो जुनजी शाओयान को एकदम से बोलते हैं कि शाओयान क्यों ना तुम अपने उस एलिक्सर के बदले उस कॉपर के पीस और स्नोबोन जिनशिन को एक्सचेंज कर लो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस पीस ऑफ कॉपर के ऊपर जो पैटर्न मौजूद है वो असल में एक एंशिएंट पैटर्न है और आगे चलकर शाओयान वो शायद से तुम्हारे काफी काम आ सकता है। और वैसे भी शाओयान को सीनियर टियानो जुनजी की बातों पर पहले से ही पूरा भरोसा था, तो फिर वो उनकी बातें मानकर अपने एलिक्सर के बदले काफी चालाकी से एक स्नोबोन जिनशिन और उस कॉपर के पीस की मांग करता है। जिसकी बातें सुनकर तो फिर वो शॉपकीपर भी फौरन से रेडी हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसे भी शाओयान के हाथ में मौजूद उस एलिक्सर की काफी जरूरत थी। लेकिन फिर इसी के साथ बैटल थ्रू द हेवन के इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन हल्की सी भी पसंद आई होगी तो जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर